गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम लगभग हो ही गया है। आप सभी का एग्ज़ाम हो गया और अब आगे क्या करना है इसके बारे में आपके मन में डाउट चल रहा होगा। देखिए, आगे की फेज़ में हम जब बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो आप सभी को ग्रुप डिस्कशन पास करना होगा। ठीक है, अगर आपका बढ़िया पेपर गया है और आपको लग रहा है कि हम कट ऑफ में आ जाएंगे तो अभी से आप ग्रुप डिस्कशन के लिए लग जाइए। ठीक है, इसमें हमारा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको जीडी की ज़रूरत है यानी कि ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत है, उसके लिए आपकी इंग्लिश का जो बेसिक्स है ना वो मजबूत होना चाहिए। मतलब कि कैसे बोलना है और क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम कैसे कहें। जैसे कई बार होता है कि आप हिंदी में तो चीज़ों को जानते हैं और बोल भी पाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलें। कई बार ये भी होता है कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो आपको समझ में तो आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है, बट जब आपके बोलने की बारी आती है तो आप नहीं बोल पाते हैं। तो यही सब सोचते हुए हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत है तो हम इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का बैच बनाएंगे। उसमें हम कुछ बेसिक्स नॉलेज देंगे, कुछ टिप्स देंगे कि कैसे जीडी में बैठना होता है, कैसे आई कांटेक्ट करना होता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज दिखाना होता है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें बोलनी है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या क्या चीज़ें नहीं बोलनी है और कहाँ पे रुक जाना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डिस्कशन में आपका मौका मिला अगर आपको, तो ऐसा नहीं कि लगातार बोलते ही जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ का जो है कि ध्यान देना होगा, मैनर और एटिकेट्स का भी ध्यान देना होगा। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कि फिर अगर आपको ये सब क्लासेस नहीं चाहिए तो एक बहुत बड़ा मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, अलग से बात करनी चाहिए, लेकिन हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो आगे भी आपको फिर से मैं बताऊंगा कि इस बार जो हमने एयरफोर्स इनटेक 02/2023 का बैच किया था वो लास्ट बैच था। मतलब अब हम एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 02 के बाद अब 01/2024 जो आएगा उसमें नहीं पढ़ाएंगे। जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल ये सब क्लासेस बंद करेंगे। इसके पीछे कहानी ये है कि अभी जो बच्चे एयरफोर्स अग्निवीर में जा रहे हैं ना, बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं आपको मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कुछ कमी हो, लेकिन मैं कई दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ। तमाम जो चैनल्स हैं जो इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाते हैं, या तमाम जो कोचिंग्स है हमारे बनारस में भी, आप पहाड़िया सेक्टर में जाकर के देख सकते हैं, या पांडेपुर में, या उधर लंका दुर्गा कुंड के आसपास में जो भी कोचिंगें हैं जो एयरफोर्स अग्निवीर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर हमने वहाँ पर एनालिसिस किया और लोगों से पूछा। तो जो बच्चों का रुझान है ना इसके प्रति बिल्कुल कम है, बिल्कुल सीरियस नहीं है बच्चे। वो सीरियस इसलिए भी नहीं है क्योंकि सोचते हैं कि यार 4 साल की जॉब है और 4 साल की जॉब के लिए इतना तैयारी करना, मतलब तमाम नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है माइंड पे। वो जो जोश था जब ये अग्निवीर का सिस्टम नहीं हुआ था, उसके पहले जो जोश था, जो बच्चे एकदम दिन रात लगातार पढ़ते रहते थे। हम लाइव क्लासेस लिया करते थे, 10 बजे, 11 बजे, अगर 12 बजे भी क्लासेस जाती थी तो बच्चे एक्टिव रहते थे। सुबह ही वो उठ करके इंतज़ार करते थे बच्चे क्लासेस में। मतलब कि ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे तो सुबह 7 बजे से 12-1 बजे तक बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद ऑनलाइन भी तुरंत रूम पे जाते थे, खाना एक तरफ बना रहे हैं और एक तरफ से मोबाइल में उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मतलब इतना डेडिकेशन हुआ करता था, बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने में। बट अब कुछ मज़ा नहीं आता है। आप भी कभी उस लेवल पे जाएंगे तो समझ पाएंगे कि टीचर को पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब बच्चे मन से पढ़ते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप कोई बात किसी को बोलते हैं या कोई सजेशन देते हैं, अगर सामने वाला उस बात को न माने या सीरियसली न ले तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो यही सब सोचते हुए जहाँ तक मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं कि अब जो नेक्स्ट इनटेक आएगा उसमें हम क्लासेस नहीं लेंगे, क्या करेंगे वो प्लान आपके सामने बाद में बताएंगे। बट फ़िलहाल जीडी के लिए मैं
ये लास्ट आपको टिप्स वगैरह दे सकता हूँ। तो इसके ऊपर क्या सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे मन में जो विचार था आपके समक्ष रखे हैं। हमारे बहुत से पुराने स्टूडेंट भी हैं जो सेलेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। बहुत से एयरफोर्स में हुए और एयरफोर्स के बावजूद भी कई सारे एसएससी जीडी में, यूपीपी में, रेलवे में बहुत से बच्चे सेलेक्टेड हैं और मैसेज भी करते रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब पिछले 1-2 बार से 3 बार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी उस तरह का जुनून नहीं है, ठीक है। तो मज़ा नहीं आता है। ऐसा है नहीं, आपको लगता होगा ना कि बहुत पैसे मिलते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मेहनत के अपेक्षा कहीं कुछ भी नहीं है। जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। तो ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि नहीं पैसे के लिए चीज़ें की जाती हैं। हाँ, मज़े के लिए हमने जब इस चीज़ को शुरू किया था, चूँकि हम ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, लेकिन जब लॉकडाउन वगैरह का सीन हुआ तो हालांकि लॉकडाउन से पहले ही आई थिंक 2016 के करीब करीब में, 16-17 करीब में, अब बच्चों ने डिमांड किया कि सर ऑनलाइन भी आप पढ़ाइए, ताकि जो चीज़ें हमको यहाँ ना मिल सके या हम क्लास में ना जा सके वो आप ऑनलाइन जो है कि हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत किए थे और बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। कुछ बच्चे ऑफलाइन, कुछ बच्चे ऑनलाइन, लेकिन अब वो सीरियसनेस जो है ना कि बहुत ही लो हो गई है। इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे। टीचर हैं और पढ़ाने की हैबिट है, बट हम उन बच्चों को खोजेंगे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। जिस सेक्टर में बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिस सेक्टर में बच्चे जान देने के लिए तैयार हैं, उस सेक्टर को चूज करेंगे। क्योंकि हमारा जो मूल सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है और जीके का है। तो इंग्लिश और जीके लगभग हर कंपटीशन में रहते हैं और इंग्लिश तो सेम ही होती है ना। इंग्लिश में जो नाउन का रूल है, जो प्रोनाउन का रूल है, जो एक्टिव पैसिव नरेशन का रूल है, वो हमेशा हर जगह वही सेम रूल होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी के लिए वर्ब जो है कि आई के साथ एम लगेगा और वहीं अगर आप एयरफोर्स में देखें तो आई के साथ ईज लगेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, रूल तो सब सेम है। तो चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। तो हम आपको एक थोड़ा सा इत्तला करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप भी अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।